गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। एक बार आप बाहर निकल जाओगे। गुरुदेव ने कहा कि जब तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो और यदि उसे छोड़ करके तुम बाहर निकल जाते हो तब तुम ऐसे आध्यात्मिक नहीं रह जाते। जो भी धीमे धीमे छूट जाता है वह निकल जाता है और सने सने नाश को प्राप्त होता है। आप मार खाओगे, दुनिया में बहुत ज़्यादा गति जो है आपकी दुर्गति को प्राप्त हो जाएगी। जब मुँह का कौर गिर जाता है तो उसे वापस नहीं रखा जाता। क्या होता है, वो बेकार ही जाता है। उसी प्रकार अध्यात्म में चल दिए हो तो चलते रहो। हमारे यहाँ यही नियम है, जब निकल गया तो निकल गया, फिर क्या किस काम का वह पुनः आएगा ही नहीं। उसके अंदर वह भाव, वह भक्ति, वह प्रेम कहाँ जगता है? अरे वह नष्ट हो जाता है। इबादत ही काम आती है। एक बात सदैव याद रखो, यही होता है कि सर्वस्व छोड़ने को जब कहते हैं तो नहीं छूटता। दौड़ नहीं बन पाती, रगड़ नहीं हो पाता, तो भगवान कैसे मिलेगा। इसके पश्चात 2 जुलाई सन 1994 आज गुरुदेव ने कहा, गुरु 3 होते हैं। पहला लौकिक गुरु, संसार के कार्यों को कराना, उनका ज्ञान देना। दूसरा वैदिक गुरु, शास्त्र का ज्ञान कराए। तीसरा पारमार्थिक गुरु, ब्रह्मचिंतन, ईश्वर से प्रेम से तुम्हें युक्त करा दे, तुम्हें उसके प्रति भक्ति की भावना की प्रेरणा दे। इसी के साथ साथ पारमार्थिक गुरु में भी 4 भेद होते। पहला नित्य अनादि गुरु, दूसरा स्वयं सिद्ध सतगुरु, तीसरा अभ्यास सिद्ध सतगुरु और चौथा परम सिद्ध सतगुरु। पहला नित्य अनादि सतगुरु, वह अंदर और बाहर दोनों में प्रकाश देता है जैसे कि सूर्य। दूसरा स्वयं सिद्ध सतगुरु, ब्रह्मा से निकले अत्रि, भरद्वाज, वेदव्यास, गोरखनाथ, स्वयं सिद्ध सतगुरु। तीसरा अभ्यास सिद्ध गुरु, तैलंग स्वामी, श्यामाचरण रहली। चौथा पारमार्थिक सतगुरु, गुरु की सिद्धि में प्रवेश कर गए हों। वशिष्ठ मुनि जैसे कमाल कबीर के बेटे में वह गुण आ गया था और वह पूर्ण वैरागी हो गए थे, उत्तम दशा को प्राप्त किए थे। राधा स्वामी, राजस्थान का गलताश्रम, ये लोग पारंपरिक गुरुओं में आए। उसके पश्चात गुरुदेव ने भक्त जयदेव की कथा कही। उड़ीसा व बिहार के संधि स्थल वीरभूमि पे कुदबिलाव गांव है। वहाँ कान्यकुब्ज ब्राह्मण भरद्वाज गोत्र के हर्षवंशज थे। उसी परिवार में जयदेव का जन्म हुआ था। पिता भोजराज और माँ कांति देवी थी। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। 500 वर्ष पहले की कथा है। बचपन में यह अपने काका के पास रहते थे, कोई कहता बुआ के पास थे, परंतु यह एक अलग झोपड़ी बनाकर उसमें रहते थे। पिता ने निरंजन नामक व्यक्ति से कुछ धन उधार लिए थे, अतः उसका कर्जा चुकता करने में सब कुछ उसे दे दिया और स्वयं राधा कृष्ण की एक मूर्ति लेकर के निकल पड़े थे। निरंजन ने कहा कि तुम्हारे पिता ने कुछ धन उधार लिया है,
अतः उसके एवज में यह जमीन अपने पास तुम रख लेता हूँ, तुम इस मूर्ति को अपने पास रख लो। यह बात चल ही रही थी कि निरंजन की लड़की दौड़ती हुई आई। उसने कहा, बाबा, मकान में आग लग गई है। जयदेव को बड़ा दुख हुआ, वह भी निरंजन के साथ चल पड़ा। जब जयदेव अंदर जाने लगा तो आग शांत होने लगी। यह देखकर निरंजन उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने कृत्य के लिए उसने क्षमा मांगी। गांव में एक पराशर रहा करते थे। जयदेव की इच्छा पूरी जाने की हुई, धन नहीं था। उन्होंने एक कविता उसे सुनाई, वे बड़े खुश हुए। उन्होंने कुछ धनराशि उन्हें दे दी और वे पुरी चले गए। उन्हें दिव्य दर्शन किया। उन्हें एक राजा से भेंट हो गई। उसकी भक्ति को देख करके वह मुग्ध हो गए। राजा भगवत परायण था। उसने कहा, मेरे पास अतुल धन है, तुम यूं ही रह जाओ। वहीं सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। उसकी अति रूपवती बड़ी सुंदर कन्या थी पद्मावती। उससे उसकी शादी करा दी। वह भी भगवत परायण थी। राजा ने उन्हें धन दे करके विदा किया। मार्ग में कुछ डाकू आए। उसने धन छीन लिया और उनके हाथ पैर काट के कुएं में फेंक दिए। कुआं सूखा था, वह बच गए। अब उसी में वह पड़े रहते और रात दिन भजन करते। एक बार गौड़ राज्य का राजा लक्ष्मण सेन उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुएं में से कोई प्रकाश निकल रहा है। सैनिक के द्वारा जयदेव को बाहर निकाला गया। अपने साथ उन्हें ले आए। राज्य में रहने की जगह दे दी, जमीन दे दी। अब जयदेव वहीं रहने लगे। वह हमेशा भगवत भजन में डूबे रहते। उनकी चिकित्सा कराई गई। एक बार राजा भोज का निमंत्रण दिया। उसके व्यवस्थापक जयदेव थे। उस भोज में से वे डाकू भी आए जिन्होंने वह धन लूटा था। हाथ पैर काट के फेंक दिया था। जयदेव को जीवित देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। जयदेव ने राजा से कहा, मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि इसे खूब धन दे करके विदा करो। साथ में नौकर और सिपाही भी लगा दिए। रास्ते में सिपाही ने पूछा, इतना धन कैसे मिला है? उन चारों ने कहा, जयदेव ने कहा, अपने कुलषित को दबाने के लिए, हमारे मुंह को बंद रखने के लिए जयदेव ने हमें इतना धन दिलवाया है। हम और वह मिल करके पहले चोरी करते थे। इतना कहना था कि धरती फट गई और सभी डाकू उसमें समा गए। सैनिक वापस आए। सभी बातें जयदेव को बताई गई। उन्हें बड़ा दुख हुआ। इस घटना के बाद उनके हाथ पैर आ गए। राजा उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। जयदेव की पत्नी को भी बुलाया गया। वे भी महल में रहने लगीं। पत्नी कथा कहती। एक दिन उसने कहा, जो पत्नी पति के मरने पर जल जाती है वह बड़ा नीच कार्य करती है। रानी बैठी थी। उसने पूछा, तो फिर ऊंचा कार्य क्या है? पद्मावती ने कहा, पति के मरने की खबर सुनते ही वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। एक दिन रानी ने पद्मावती से कहा, सुनती हो, जयदेव के शरीर को शिकार पर जाते समय शेर ने फाड़ दिया। इतना सुनना था कि पद्मावती गिरी और वहीं मर गई। अब रानी को बड़ा कलेश हुआ। जयदेव को यह समाचार दिया गया। वह आए। उन्होंने कहा, यदि मैं जीवन भर केवल तुम्हें ही जाना है तथा पत्नी के प्रति मैं एक रहा हूँ निष्ठ, तुम पतिपरायण बनी रही तो तुम जीवित हो जाओगी। भगवान उसे जीवित कर देते हैं और वह जीवित हो जाती है।
जयदेव नदी के किनारे रहते थे। घर से आने जाने में 1.5 घंटे का समय लगता था। एक बार जयदेव गीत गोविंद लिख रहे थे। एक जगह पर उनकी लेखनी रुक गई और वह बड़ी देर तक सोचते रहे। अच्छा, इसके आगे की कथा हम लोग कल पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।